रिसेंटली IC814 कांदाहार का एक सक्सेस पार्टी हुआ था जहां पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज को हमने स्पॉट किए, स्पेशली द वंस हु एक्टेड इन द सीरीज। तो चलिए आज बात करते हैं अबाउट आवर फेवरेट्स एंड नॉट सो फेवरेट लुक्स फ्रॉम द सक्सेस पार्टी ऑफ IC814। वेल, पहले दिखे थे हमको एज अ कपल नसीरुद्दीन शाह एंड रत्ना पाठक शाह, एंड आई स्टार्ट विद देम बिकॉज दे आर दिस आइकॉनिक डायनामिक कपल। और उनसे ही शुरू कर रहे हैं बिकॉज दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट डायनामिक कपल इन द इंडस्ट्री। नसीरुद्दीन सर दिखे थे एक बहुत ही प्रिटी ऑलिव ग्रीन प्रिंटेड शर्ट में, विच आई थिंक माइट बी इको प्रिंट, एंड अ ब्यूटिफुल बॉटम विद अ ब्लू लेदर जैकेट। और उनके साथ रत्ना पाठक मैम दिखी थी इन अ वेरी ब्यूटिफुल इंडिगो साड़ी विच हैड लाइक स्मॉल टाई डाई डिटेलिंग इन स्क्वायर पैटर्न्स, एंड उन्होंने उसको ड्रेप किया था इन अ गुजराती स्टाइल विद अ वाइट ब्लाउज। इट वॉज वेरी सिंपल बट वेरी वेरी ऑथेंटिक। वेल, उसके बाद एज अ कपल हमको दिखे थे पत्रलेखा एंड राजकुमार राव, एंड आई लव्ड व्हाट बोथ ऑफ देम वोर. Totally loved it. I mean, Rajkumar Rao kept it so simple with a normal denim, baggy denim with a baggy shirt. कहीं ना कहीं मुझे शाहरुख खान की याद आ रही थी बाजीगर मूवी से, because he also wore such kind of outfits in the movie which had exact same fitting. और वो जो 90s का fit था ना, वो वापस अभी ट्रेंड में आ रहा है by the way. So that is a tip for the guys. And normal shoes, normal sneakers, and उन्होंने एक specs पहना था. That is why I think he was resembling शाहरुख of बाजीगर more. काफ़ी पसंद आया, स्पेशली द कलर ऑफ द शर्ट इज लाइक माइंड ब्लोइंग। और इनफैक्ट उन्होंने बेल्ट भी नहीं लगाया था, बट स्टिल इट वाज वर्किंग फॉर मी। वेल, उनके साथ देखी थी पत्रलेखा। वेल, पत्रलेखा वोर दिस डबल ब्रेस्टेड डेनिम ब्लेजर कम जैकेट विच हैड ब्यूटीफुल बटन डिटेलिंग, कहीं ना कहीं सेलर जैकेट जैसा भी वाइब दे रहा था विद डेनिम। शी पेयर्ड इट अप। और आजकल प्रोट्रूडिंग पैडेड शोल्डर इन योर ओवरसाइज ब्लेजर्स आर वेरी मच इन। अभी रिसेंटली शनाया के ऊपर भी हमने ऐसा ही कुछ स्पॉट किया था। सो गर्ल्स, इफ यू वांट अ फैशन टिप, दिस इज लाइक अ टिप फॉर यू। वेल, आई लव्ड हर स्टाइलिंग also. सब कुछ मुझे बेहद पसंद आया. In fact, even though it was oversized, but it was cinched at the waist. That is why it was looking very structured, and I love it. Well, Diya Mirza दिखी थी एक black color की साड़ी में which had antique fringe detailing in the border, and she actually resembled to the character she was playing in the series. लेकिन कहीं ना कहीं I think the blouse could have been better and she would have looked prettier. लेकिन otherwise her makeup and hair was like stunning. Then हमको दिखे थे the star of IC814 Vijay Varma in a very basic everyday look. A very streetwear look. I mean, I am anyway a fan of Vijay Varma. आपको पता चल ही चुका होगा. And this time also he didn't fail me. Well, he was looking very basic with a beautiful sweatshirt and baggy pleated pants and sneakers. काफी simple था, लेकिन काफी wearable था. मुझे तो बेहद अच्छा लगा. And there was a beautiful logo in his sweatshirt. And someone who really surprised and stunned me after a lot of recent fashion disastrous look is Huma Qureshi. I mean, no qualms against you, girl. लेकिन recently आपने जो भी पहना हुआ था ना, लाइक वट एवर शी वोर, इट वॉज लुकिंग लिटिल टैड बिट टैकी एंड गॉडी ऑन हर। लेकिन इस बारी वो दिखी थी वेरी कैजुअल एंड कंफर्टेबल इन अ ब्यूटिफुल एंटी फिट वाइट शर्ट विच वॉज ओवरसाइज्ड विद लेदरेट स्किन हगिंग बॉटम्स, एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो मेकिंग अ मेजर फैशन कम बैक. सो यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट ऑन अ गुड पेयर ऑफ लेदर या फिर लेदरेट बॉटम्स विच हैज लाइक्रा इन इट. सो काफी स्लीक लगता है विद बूट्स. शी पेयर्ड इट अप एंड आई थिंक शी वाज लुकिंग स्टनिंग. I mean, if you want like everyday streetwear, casual, chic kind of looks, then you can actually go through what the celebrities wore at the IC814 Success Bash, and I'm sure you will get some of your fashion tips and some ideas on pieces that you can buy for your capsule collection.